उपस्थित हूँ आज एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है द एलियन फ्रेंड। और इस कहानी को पढ़ के आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी और इसमें नए नए जो वर्ड मीनिंग होंगे और जो कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं उसको भी आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विक्की वॉज क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेस। जो विक्की था, क्यूरियस माने उत्सुक होता है, अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेस, अंतरिक्ष से संबंधित जो भी जानकारी थी उसको जानने का वो हमेशा उत्सुक रहता था। स्पेशली टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स और एलियंस, या जो स्थलीय जो जीव थे, प्राणी थे, या फिर एलियंस जो दूसरे ग्रह के प्राणी थे, उनके बारे में जानने का वो हमेशा उत्सुक रहता था। मिसेस अग्रवाल, विक्कीज़ मदर, विक्की की जो माँ थी उनका नाम वो मिसेस अग्रवाल जो थी विक्की की मम्मी थी, इनकरेज्ड हिम टू रीड साइंस फिक्शन। तो उन्हें जो है उत्साहित करती थी कि वो जो है साइंस की बुक्स को, कहानियों को जो है वो काल्पनिक कहानियों को सबको पढ़े, एंड लेट हिज इमेजिनेशन रन फ्री। और उसकी जो विचारधारा थी, जो सोच थी, उसको जो है मुक्त रूप से चलने दे। विक्की लिसन्ड अटेंटिवली। तो विक्की जो है एकदम ध्यानपूर्वक जो है, अटेंटिवली माने क्या, एकदम ध्यान लगाकर सुनना। वेन एवर हिज मदर टोल्ड हिम स्टोरीज, जब भी उसकी माता जो है कहानी सुनाती थी तो उसको जो है बहुत ही ध्यान से सुनता था। अबाउट ऑल द साइंटिस्ट हु वर इन्वॉल्व्ड इन स्पेस, सारे साइंटिस्ट के बारे में जो अंतरिक्ष से संबंधित रहते थे। एंड एनीथिंग विक्की लर्नड एट स्कूल, और जो भी कुछ विक्की स्कूल से सीखता था, ही ऑलवेज शेयर्ड इट विथ हिज मॉम एंड डैड एट होम, और घर पर जो है उसे अपने मम्मी पापा के साथ वो शेयर करता था। विक्कीज स्कूल हैड अ साइंस क्लब, विक्की के स्कूल में एक साइंस क्लब था, वेयर चिल्ड्रन अक्रॉस एज कुड बिकम मेंबर्स, कि जहाँ पे बच्चे जो है सदस्य होते थे। टुडे देयर साइंस टीचर हैड शोन देम अ फिल्म, आज उसकी जो है साइंस की टीचर ने उसे एक फिल्म दिखाया, उन सबको जितने भी चाइल्ड क्लब के मेंबर थे, साइंस क्लब के मेंबर थे। विथ स्पेसशिप एंड एलियंस, स्पेसशिप क्या है, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग होता है उसको जो है स्पेसशिप बोलते हैं। एंड एलियंस, और जो है दूसरे ग्रह के जीवों के बारे में एक फिल्म दिखाई। विक्की केम होम वेरी एक्साइटेड, विक्की बहुत ही वह उत्साहित होकर घर लौटा शाम को, इन द इवनिंग, शाम को। मम्मी, डू यू नो देयर आर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग फ्लोटिंग इन द स्काई। अब वो जो सीख के आया था, जो भी टीचर ने बताया था, उसको घर पे आके वो एक्सप्लेन करता है कि मम्मी क्या आप जानते हो कि जो है इस स्थलीय जीवों के अलावा भी या और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई, कि आकाश में, अंतरिक्ष में वो जो है घूम रहे हैं, तैर रहे हैं वो लोग, दूसरे ग्रह के प्राणी भी। मैनी पीपल हैव सीन एलियंस विद देयर ओन आइज, कई लोगों ने अपनी आँखों से उन्हें देखा है। विक्कीज मदर डिड द डिशेज एज ही टोल्ड हर अबाउट एवरीथिंग ही हैड लर्नड। विक्की की मम्मी जो डिश माने बर्तनों को जो है साफ़ किया अपना, और जो भी वो सारा सीखा था उस बच्चे ने अपने माँ को बताया। विक्की वॉज एक्साइटेड एंड कन्विंस्ड दैट एलियंस वर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल देन ह्यूमन बींग्स। विक्की जो है उसको कन्विंस किया गया था कि जो है दूसरे ग्रह के प्राणी जो हैं, उस जो मानव जाति है उससे कई ज़्यादा जो है मजबूत हैं, स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल दैन द ह्यूमन बींग्स, जो मानव जाति से ज़्यादा वो ताकतवर हैं। सैडली, उदास होकर, विक्कीज एक्साइटमेंट वॉज नॉट रेसिप्रोकेट बाई हिज मदर, तो उसकी माता द्वारा जो है वो ध्यान से वो सुना गया वो सारा चीज़। सी स्माइल्ड, मुस्कुराई, बट आल्सो लुक्ड अ लिटिल डिस्टर्ब्ड,
लेकिन थोड़ी सी उनको जो है परेशानी हुई उसकी मम्मी को। विक्की हग्ड हर, हग्ड माने क्या, गले लगाया, हग माने गले लगाना होता है, हग्ड हर, तो अपने माँ को गले लगाया। वाई आर यू अपसेट मॉम, मम्मी तुम क्यों इतनी जो है अपसेट हो, उदास हो। ही आस्क्ड द सर्वेंट हु कम्स टू डू, अब यहाँ पे उसकी मम्मी उदास थी इसलिए क्योंकि जो नौकरानी थी जो काम करने के लिए आती थी, हाउस वर्क हैज़ नॉट टर्न्ड अप सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वो जो है नहीं आ रही थी। आई एम नॉट श्योर हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई वर्क, कि मैं जो है श्योर नहीं हूँ, हाउ आई एम गोइंग टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ माई वर्क एट द ऑफिस एंड टेक केयर ऑफ हाउस, कि मैं अपने ऑफिस और घर का कैसे देख रेख करूँगी। विक्की फेल्ट सैड व्हेन ही हर्ड मदर्स वर्ड, विक्की जो है बहुत सैड फील किया जब उसने अपनी माँ के ये शब्दों को सुना कि नौकरानी नहीं आ रही है और किस तरह से वो है जो है अपने ऑफिस और घर में तालमेल बिठाएगी। तब क्या हुआ, हाउ कैन आई फाइंड समवन टू हेल्प माई मॉम, अब वो सोचने लगा कि किस तरीके से मैं अपने मम्मी की सहायता के लिए क्या कर सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, अपने खुद से पूछा हिमसेल्फ। ही डिड नॉट टॉक टू एनीवन एट होम आफ्टरवर्ड्स, वह किसी से भी उसके बाद बात नहीं किया। ही डिड नॉट गो आउट टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स इधर, कि अपने मित्रों के साथ खेलने भी बाहर नहीं गया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही फिनिश्ड डिनर एंड वेंट टू बेड अर्ली, और उसने जो अपने भोजन को ख़त्म किया, रात के भोजन को, एंड वेंट टू बेड अर्ली, और सोने चला गया जल्दी। एज सुन एज विक्की ड्रिफ्टेड ऑफ, जैसे उसे नींद आने लगी, ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट स्पेस एंड एलियंस, क्योंकि उसके माइंड में वही चल रहा था, बच्चों के माइंड में जो चलता है वही वो सोचना चालू कर देते हैं, तो वो स्पेस और एलियंस के बारे में सोचने लगा। इट वॉज ऑलमोस्ट मिडनाइट, मिडनाइट क्या, आधी रात का समय था, ऑलमोस्ट माने लगभग। व्हेन ही वोक अप, वह जागा, विथ अ स्टार्ट, अचानक में, ही फेल्ट एज इफ समवन हैड इंटर्ड हिज रूम थ्रू द विंडो, कि कोई जो है उसके कमरे में खिड़की के माध्यम से आ गया। विक्की वॉज स्कैर्ड, वो भयभीत हो गया। He tried to open his eyes with some effort and saw a figure standing over his bed. विक्की थोड़ा भयभीत हुआ। He tried to open his eyes, उसने अपनी आँख खोलनी चाहिए, some effort, कुछ प्रयास के साथ, and saw a figure standing over his bed, कि एक चित्र, एक आकृति देखता है अपने बेड के पास। विक्की woke up with a start, चौंक कर जागा, एंड सेट अप इन हिज बेड, और सेटअप क्या, बैठ गया, अपने बेड पर बैठ गया। लुकिंग इंटेंटिवली एट द फिगर, उसको जो है फिगर को, जो भी चित्र आकृति बनी थी उसको देखते हुए, ध्यान से देखते हुए, विक्की रियलाइज दैट द फिगर वॉज नॉट ह्यूमन, कह रही ये तो चित्र जो है ह्यूमन की नहीं है। ही हैड हैवी बॉडी एंड बाल्ड हेड, बाल्ड माने गंजा होता है, तो गंजे सिर वाला, बिना बाल वाला सिर का वो था आदमी। हिज क्लोथ्स लुक्ड लाइक दे वर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ प्लास्टिक, और उसके जो क्लोथ थे, कपड़े थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी प्लास्टिक से बने हों। इट हैड अ लॉट ऑफ स्विचेस एंड लाइट्स अटैच्ड, कि ढेर सारे उसमें स्विच लगे हुए थे और लाइट्स लगे थे, अटैच टू इट, एंड वर फ्लैशिंग कॉन्स्टेंटली, और जो है बराबर वो जो है चमक रहे थे। द साइन फ्रॉम द शूट एल्यूमिनेटेड, जो उसके सूट का साइनिंग था, चमक थी, वो प्रज्वलित हो रहा था। द इंटायर रूम, चमक रहा था वो सारे पूरे संपूर्ण कमरे में। विक्की वॉज एक्साइटेड, ही न्यू दैट दिस कैन बी नथिंग एल्स, कि वो जानता था कि यह कुछ और नहीं हो सकता था, बट द एलियन हिज टीचर हैड डिस्क्राइब्ड,
कि ये तो एलियन ही था जो उसके टीचर ने बताया था, वर्णन किया था। यहाँ डिस्क्राइब माने वर्णन किया था। विक्की जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से कूदा, एंड वेंट नियर द टॉल फिगर, और उस बड़े चित्र के पास गया। ही ट्राइड टू टॉक टू हिम, उसने उससे बात करना चाहा। हु आर यू, विक्की आर्ट, विक्की ने उस इमेज से, उस फिगर से पूछा, कौन हो आप? द टॉल फिगर बोड पोलाइटली, जो बड़ा सा जो फिगर था, चित्र था, वो माने झुका, पोलाइटली नम्रतापूर्वक, एंड सेड रिक्टोसॉप, तो अपना नाम बताया उसने, रिक्टोसॉप। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल नेम, क्या आश्चर्यजनक नाम है। आई फाइनली हैव एन एलियन फ्रेंड ऑफ माई ओन, कि अब फाइनली अंततः जो है मेरे पास अब एक एलियन मित्र हो ही गया। विक्की स्टार्टेड क्लैपिंग हैप्पीली, जो है तो ताली बजाना शुरू कर दिया, है ना, खुशी से। टुमारो आई विल टेक रेक्टोसॉप टू द स्कूल, कि अब जो कल जो है मैं कल अपने स्कूल ले जाऊंगा इसको, एंड द होल क्लास वुड बी इम्प्रेस्ड टू सी हिम, सारा क्लास जो है उसको देख करके इम्प्रेस हो जाएगा। देन ही रिमेंबर्ड समथिंग, फिर उसे कुछ याद आया। हिज मदर नीडेड अ हेल्पर फॉर द हाउस, उसकी माँ को जो है एक काम करने वाले की ज़रूरत थी, हेल्पर की ज़रूरत थी। मे बी रिक्टोसॉप कैन हेल्प, कि हो सकता है ये रिक्टोसॉप जो है उसकी उनकी मदद करे। विक्की सेड टू हिमसेल्फ, लेट मी टेक अ टेस्ट फर्स्ट, कि चलो इसका जो है टेस्ट लेते हैं। रिक्टोसॉप, कैन यू मूव माई बेड फ्रॉम द ग्राउंड टू द सीलिंग, हे रिक्टोसॉप, क्या आप मेरे जो है बेड को ज़मीन से उठा करके छत तक ले जा सकते हो? रिक्टोसॉप अगेन बोर्ड टू द विक्की, फिर उसके सामने झुका, एंड इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड माने क्या, कुछ ही क्षण में, विक्की फाउंड हिज कॉट हैंगिंग इन द एयर। अरे उसका जो काट माने चारपाई होता है, जिसको हम लोग खटिया बोलते हैं, और हवा में वो झूल रहा था। ही प्राउडली लुक डाउन एट द रूम, उसने गर्व से कमरे में देखा। विक्की वॉज इम्प्रेस्ड, विक्की जो है बहुत प्रभावित था। रिक्टोसॉप, कैन यू प्लीज गेट द कॉट बैक टू द ग्राउंड, कि रिक्टोसॉप, क्या तुम फिर से वो जो मेरी चारपाई जहाँ पे थी वहीं पे रख सकते हो, ज़मीन पे। द कमांड वॉज फॉलोड एंड विक्कीज कॉट वॉज बैक इन इट्स प्लेस, तो कमांड वॉज फॉलोड माने क्या, आदेश का पालन किया गया, और विक्की की चारपाई फिर से वही उसी स्थान पर हो गई जहाँ पे था, एज इट इज रख दिया गया। सो विक्की डिसाइडेड टू यूज हिज एलियन फ्रेंड टू सॉल्व हिज मदर्स प्रॉब्लम, तो विक्की ने निर्णय लिया कि मेरी माँ का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। रिक्टोसॉप, कैन यू फिनिश ऑल द हाउस वर्क दैट माई मदर हैज़ टू डू टुमारो, कि क्या तुम मेरे सारे कार्य कर सकते हो जो मेरी माँ कल करने वाली हैं। सी हैज़ टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, ऑफ कोर्स दिस वॉज हार्डली एनी वर्क फॉर रिक्टोस्कोप, कि ये जो है बेशक कर सकता हूँ। ही इमीडिएटली वेंट टू द, वो तुरंत ही कहाँ गया, किचन, and moved his head from right to left, and lo and behold, the kitchen became sparkling clean, कि अपने सिर को दाएं बाएं घुमाया, ठीक है, और सारे जो है कार्य जो है, किचन बिकम स्पार्कलिंग क्लीन, एकदम चमचमाने लगा रसोई। ऑल स्टेंसिल, ये जो बर्तन थे उसको स्टेंसिल बोलते हैं, यहाँ यूटेंसिल लिखा है ना, हैज़ बीन वाश्ड, सारे बर्तन धो लिए गए। ड्राइड एंड प्लेस्ड प्रॉपरली, सुखा दिया गया और उसको उचित स्थान पर रख दिया गया। द टेबल हैज़ बीन क्लियर्ड, जो है टेबल को भी साफ कर दिया गया। क्लोथ्स हैड फोल्डेड, कपड़ों को मोड़ दिया गया। एंड प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग्स ब्रेकफास्ट वर मेड टू,
अब यहाँ पे अगले सुबह का जो नाश्ता था उसको भी जो है बना दिया गया। वाह, मॉम विल बी सो हैप्पी। हाँ, अब विक्की कहता है अपने से कि यार मम्मी तो बहुत ही खुश होंगी। फिर क्या हुआ? ही डिसाइडेड टू हाइड डेक्टोस्कोप फॉर सम टाइम अंडर हिज बेड बिफोर अनाउंसिंग दिस अराइवल टू द रेस्ट ऑफ हिज फैमिली, कि कुछ समय के लिए उसको छिपा के रखेगा, बाकी परिवार को बाद में बताएगा। As he tried to throw the blanket over Rictoscope, somebody pulled the blanket away and said, "Pack up, Vicky. Time for school." हाँ, as he tried to throw the blanket, जैसे ही वो है ना कंबल को उसके ऊपर फेंकना चाहा, कोई आया उसके कंबल को खींचते हुए बोलता है कि उठो और जो है स्कूल नहीं जाओगे, स्कूल का समय हो गया। विक्की ओपनड हिज आइज, अपनी आंखों को खोला। रेक्टोसॉप वॉज नाउ हियर टू बी सीन, कि अब वो कहीं भी जो है दिखाई नहीं दे रहा था। हिज मम्मी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। विक्की लुक्ड एट हिज मदर एंड रियलाइज्ड दैट शी लुक्ड हैप्पी टुडे। हिज मम्मी वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके मम्मी उसके सामने खड़ी थी। विक्की लुक्ड एट हिज मदर एंड रियलाइज दैट शी लुक्ड हैप्पी टुडे, कि आज बहुत खुश दिखेंगी। इट कैन बी, इट कांट बी, ऐसा नहीं हो सका, said Vicky and jumped out of bed. He rushed to the kitchen and it was just as clean as he remembered, जैसा उसे याद था। A few minutes later he heard his mother speaking to his dad. Good that Gopal came last night. All my work is done. बहुत अच्छा जो गोपाल आया था पिछली रात में। All my work is done and how I can go to work without any worry. Now हाँ, कि अब मैं जो है now I can go to work, कि मैं अपने काम पे जा सकती हूँ without any worry, बिना किसी चिंता के। Vicky was sad, उदास था। आफ्टर ऑल, आखिरकार होता है आफ्टर ऑल का मतलब। इट वॉज नॉट रेक्टोसॉप बट गोपाल हु हैड डन द वर्क। तो इस तरीके से आपने कहानी में देखा कि किस तरह गोपाल अपनी मम्मी के लिए वो कितना केयरिंग पर्सन है, और उसने सोचा कि वो एलियन ही आके किया। तो आई होप आपको ये कहानी जो है पसंद आई होगी। कहानी को पसंद आया तो इसको शेयर करें, और पसंद आने पर ही तो लाइक किया जाता है, तो लाइक तो ज़रूर करें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि 100 से ऊपर ही लाइक जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने मित्र संजीत त्रिपाठी को अनुमति दें। धन्यवाद।